Women seeks 12 करोड़ एलिमनी। एक वेमेन ने अपने हस्बैंड से 12 करोड़ एलिमनी मांगी है। BMW कार मांगा है, एक लग्जरी फ्लैट मांगा है मुंबई में। ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस उठाए हैं, एक प्रोवोकिंग ऑब्जेक्शंस हैं उस वाइफ के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है दैट यू आर एजुकेटेड, यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ। मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप अपने लिए खुद कमा सकती हैं। ये आईब्रोज इसलिए भी रेज हुई हैं क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है ये, जहाँ पे एलिमनी के बारे में बात हुई है। एलिमनी वो भी कम नहीं है, 12 करोड़ रुपए। और ये जो शादी हुई थी ना, ये 18 महीने ही चली है। हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था, ग्राउंड लिया था मेंटल कंडीशंस, मेंटल ग्राउंड शिज़ोफ्रेनिया। अब सुप्रीम कोर्ट की आईब्रोज तो इस पे रेज हुए हैं, ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं। कहा गया है कि एक आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने एमबीए की डिग्री ली है, आप इतनी एजुकेटेड हैं, आप अपने लिए खुद कमा सकती हैं, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकती हैं, फिर भी आप इतना हैवी लमसम अमाउंट मांग रही हैं। आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकती हैं, फिर आप इतना लमसम अमाउंट क्यों मांग रही हैं, वो भी 18 महीने की शादी में। तो यहाँ पे वाइफ ने क्या कहा? वाइफ ने कहा कि जो कंडीशंस दी गई हैं शादी के एनलमेंट के लिए, वो दिया है मेंटल ग्राउंड एंड शिज़ोफ्रेनिया। हस्बैंड जो है इस मैरिज को एनल करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतनी एजुकेटेड हैं, आईटी प्रोफेशन में आपने वर्क किया है, आपने एमबीए की डिग्री ली है, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स खुद मेंटेन कर सकती हैं। 12 करोड़ फॉर अ मंथ मीन्स अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, क्या ये सही है? या तो आप एक काम कीजिए, आप 4 करोड़ लमसम अमाउंट ले लीजिए या फिर एक फ्लैट ले लीजिए। दीज आर दी 2 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को दिया। बट यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, जो ये बात करता है कि अगर कोई वेमेन केपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो क्या उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पे सेक्शन 125 क्लियरली कहता है कि अगर कोई वेमेन केपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। क्या ये पर्टिकुलर केस स्टडी उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है? इस तरीके से भी एडवर्स इफेक्ट डालता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप अपने आप को मेंटेन नहीं करना चाहती हैं, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो कि आपसे मैरिज को एनल करना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, मैं बिल्कुल जेंडर बायस नहीं हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी विमेन के खिलाफ हूँ ना किसी हस्बैंड के खिलाफ हूँ। ये मेरी केस स्टडी आपको बताने का मकसद ये है कि आप अगर कुछ भी ऐसा सोसाइटी में करते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक दृष्टिकोण सेट करता है फॉर दी वेमेन। मीन्स अगर आप पढ़े लिखे हो और आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं रहना चाहता है, मैरिज को एनल करना चाहता है, इट्स रियली बेनिफिशियल कि अगर आपने इतना काम किया है अपने लिए, इतना अपनी आईटी डिग्री ली है, आपने सब कुछ किया है, तो लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब एक ऐसे आदमी के साथ आप मत रहिए, मैं पर्टिकुलर इस इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ, इन जनरल कह रही हूँ, आप ऐसे इंसान के साथ मत रहिए। आई थिंक उनसे कुछ लेना भी एक शर्मनाक बात हो जाएगी, जो आपके साथ खुद रहना नहीं चाहता है। अगर आप कमा सकते हो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कमा सकते हो और उसके लिए मेंटेनेंस मांग रहे हो, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने एमबीए की डिग्री ली है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप हैदराबाद में या बेंगलुरु में, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। तो वाइफ का क्लियर कहना था कि ये मैरिज को अनल करना चाहते हैं, दैट्स वाई ही इज़ अ वेल्दी मैन, एक वेल्दी मैन है ये, इसलिए मैं इनसे इतनी एलिमनी मांग रही हूँ ताकि मैं अपनी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकूँ। तो सेक्शन 125 जो गुजारा भत्ता जो आपको मिलता है ऑफ सीआरपीसी के अंडर, वो आपको ही लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए नहीं मिलता, आपके जीवन यापन के लिए मिलता है। ये लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना और ज़िंदगी को काटना 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। और
आप जब भी कोर्ट में होते हो आप आंसर्स बहुत क्लियरली दिया करो। आप जजेस भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे आंसर्स दे रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत चीज़ें हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं जो कि एक एडवर्स इफेक्ट डालती हैं विमेंस के ऊपर भी। क्या यहाँ पे हस्बैंड्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सवाल भी उठ जाता है कोर्ट्स में कि क्या ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है बाय यूजिंग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। क्या हस्बैंड्स एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं या फिर इंटरम मेंटेनेंस को एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है ताकि हस्बैंड को प्रेशराइज किया जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले इन मार्च 2025, इन दिसंबर 2024 ऐसे केसेस आते रहे। दिल्ली हाई कोर्ट में आया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो अगर आपको सेक्शन 125 एज अ टूल प्रोवाइड किया गया है, वो इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप राइट डायरेक्शन में उसे मूव करो। लॉ का सीधा मतलब होता है कि आप उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए और एक सही डायरेक्शन में कैसे यूज़ कर रहे हो। उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसका एज अ वेपन यूज़ करो दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और जनरली ये चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, लाइक सेक्शन 498A क्योंकि अब चेंज हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ स्टिल प्रिवेलिएंट इन इंडिया। ये अभी भी चल रहा है। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या सेक्शन 125 का मिसयूज़ हो रहा है ऑफ सीआरपीसी? हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इसका जजमेंट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके लिए ऐसे सारे वीडियोस बनाते रहूं। और जब आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ये मकसद मेरा सिर्फ इसलिए वीडियो बनाना नहीं है कि मुझे पॉपुलर हो रहा है, नो इट्स, ये बस मेरा मकसद नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है वो प्रॉपर पहुंचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशंस से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप किसी भी लीगल बैटल से गुजर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप मेरे वीडियोस को वॉच करके अगर अपनी लाइफ में कुछ इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूज़फुल है आपके लिए तो ये एप्लीकेबल हो लॉ आपके लिए। ऐसे ही सारे वीडियोस अगर आपको और चाहिए है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस बैठे थे, क्योंकि जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व किया है वो है ऑनरेबल CJI BR गवई जी, ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड NV अंजरिया जी। उन्होंने क्लियरली ऑब्जर्व किया सिचुएशन को, चीज़ों को ऑब्जर्व किया और क्वेश्चन रेज किए कि आप जो कर रही हैं क्या वो सही है। मतलब 18 महीने की शादी में आप इतना बड़ा अमाउंट मांग रही हैं। जजेस ने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि ये जो लॉ है वो किसी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए नहीं है। अगर आप केपेबल हैं तो आप जाके कमाइए और अपनी ज़रूरतों को पूरी कीजिए। आप एक डिग्निफाइड लाइफ जिए। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने की ज़रूरत है, आप इंडिपेंडेंट महिला हैं। सो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर योर केसेस। और आप किस तरीके से मूव करो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जजेस के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़िए ताकि आप जो भी प्ली लेके जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुना जाए। अगर आप किसी भी लीगल बैटल से गुजर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप मेरे वीडियोस को वॉच करके अगर अपनी लाइफ में कुछ इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूज़फुल है आपके लिए तो ये एप्लीकेबल हो लॉ आपके लिए। ऐसे ही सारे वीडियोस अगर आपको और चाहिए है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है डू क्लिक ऑन लाइक बटन। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स जिनसे शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। इंस्टाग्राम में एडवोकेट अंशुलिका, फेसबुक में एडवोकेट अंशुलिका एंड या फिर अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप चैनल के लिंक में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की ID प्रोवाइडेड है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस। बाय एवरीवन।